हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल में। कभी अचानक आपके सीने में तेज दर्द हुआ और सांस फूलने लगी और दिल बहुत तेज धड़कने लगा। ऐसे में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? हार्ट अटैक हो रहा है ना। मुझे तो ऐसा ही लगा था कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कई बार ये पैनिक अटैक भी हो सकता है। पहली चीज़, शुरुआत कैसे होती है? हार्ट अटैक धीरे धीरे डेवलप होता है। पहले हल्का डिस्कम्फर्ट, फिर पेन बढ़ता जाता है और ये लंबे समय तक रहता है। लेकिन पैनिक अटैक अचानक आता है, बिना वार्निंग के। अचानक दिल तेज धड़कने लगता है, घबराहट, सांस ना लेना और सब कुछ 10-15 मिनट में ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। जब मैंने एक कैंसर पेशेंट को देखा था तो मेरे साथ बिल्कुल देखते के साथ अचानक से लगा कि सीने पे कुछ दबाव है और सांसें फूलने लग गई, पसीना आने लगी। अचानक से हुआ। दूसरी चीज़, पेन का नेचर। हार्ट अटैक में दर्द ज़्यादातर चेस्ट के बीच में होता है, जो हाथ, जबड़े या पीठ तक फैल सकता है। पैनिक अटैक में लेकिन फ्रेंड्स पेन से ज़्यादा टाइटनेस या तो प्रेशर महसूस होता है। ऐसा लगता है कि किसी ने छाती पर जो है पैर रख दिए, पत्थर रख दिए, दब गई है छाती, ऐसा लगता है। तीसरी चीज़ है फ्रेंड्स, सिम्टम अलग होते हैं दोनों में। हार्ट अटैक में आपको पसीना आएगा, चक्कर आएंगे, वीकनेस होगी और जब आप कुछ काम करने लगेंगे तो दर्द बढ़ेगा। लेकिन पैनिक अटैक में डर का लेवल ज़्यादा होता है। ऐसा लगता है अब मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा या मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन ये डर जो होता है असल में रियल नहीं होता है, क्योंकि इससे किसी भी तरह का हार्ट को कोई डैमेज नहीं होता है। चौथी चीज़, ड्यूरेशन। हार्ट अटैक कई घंटे तक रह सकता है और इमरजेंसी मेडिकल केयर जरूरी है। लेकिन पैनिक अटैक आमतौर पर 20 से 30 मिनट में अपने आप सेटल हो जाता है, भले ही उस दौरान आपको लगे कि कुछ बड़ा हो रहा है। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था, जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा कि, लेकिन कुछ देर बाद धीरे धीरे मैंने अपने आप को काम किया तो वो कम गया। तो हार्ट अटैक शरीर का खतरा है, जबकि पैनिक अटैक दिमाग का अलार्म है जो गलत तरीके से बच जाता है। अब सवाल ये कि कैसे पहचाने। अगर चेस्ट पेन, एक्टिविटी आप कर रहे हैं, काम आप कर रहे हैं, तो चेस्ट पेन आपका बढ़ जाए, हाथ या जौ तक फैल जाए और लगातार बना रहे, तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये हार्ट अटैक हो सकता है। तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन अचानक तेज धड़कन, सांस रुकने जैसा लगे, डर लगे, लेकिन कुछ देर बाद ये सेटल हो जाए, आधे घंटे 45 मिनट बाद ये सेटल हो जाए, तो चांसेस है कि ये पैनिक अटैक है। दोनों ही कंडीशन को लाइटली में नहीं लेना है। कंफ्यूजन हो तो डॉक्टर के पास जाना ही सेफ है। तो अगली बार जब आपको या आपके किसी प्रियजन को ऐसा एपिसोड हो तो घबराइए बिल्कुल नहीं। सही नॉलेज से आप सही स्टेप ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया। पहले मुझे पता नहीं था कि हमारे आसपास ऐसा कोई लोग होता नहीं है, मेंटल इलनेस को उतना कोई वैल्यू करते नहीं है, तो साइकेट्रिक के पास जाने के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को ये सारी चीज़ें बताई, जो नॉर्मल फिजिशियन डॉक्टर होते हैं उनको बताई। लेकिन वहाँ से नहीं ठीक हुआ, तब मुझे महसूस हुआ ऐसा कि नहीं, मुझे साइकेट्रिक के पास अगली बार आपको मैं बताऊँ कि पैनिक अटैक के समय खुद को कैसे संभालें, तो कमेंट में लिखिएगा यस। और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जो बिना वजह अपनी हेल्थ को लेकर डरता रहता है, यानी उसे हेल्थ एंग्जाइटी आती रहती है। शायद आज आपका शेयर किसी की लाइफ बचा दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।